जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। तो भाई आज सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी व आपके परिवार को। तो ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 13 है। शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। हूबहू आपकी सीटेट के एग्जाम के प्रश्न पत्र के अनुसार आपका जहां से क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट होता है वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस है। पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना स्कैनिंग से क्या आशय है। चलिए प्यारे साथियों बताइए भाई, किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना, क्या ये बात सही है? ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? पाठ्य सामग्री का सारांश जानने के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है दूसरों के लिए द्रुत गति से पढ़ना या स्वयं के लिए धीमी गति से पढ़ना। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या कह रहा है? पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कहलाएगा भाई, किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? चलिए भाई, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से हो जाता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, या भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है। ये तो भाई पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 4, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर? क्या होगा सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनता है या सुनती है, और अनुमान लगाती है लगाता है, निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण करता है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? तो बताइए प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 अधोमुखी प्रतिक्रिया, ऊर्ध्वमुखी प्रतिक्रिया, विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया या संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया। तो क्या होगा ऑप्शन 33 का राइट आंसर? अरे भाई, अधोमुखी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व दोगे? चलिए प्यारे साथियों, ये आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, आप किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दोगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दोगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाओगे या समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा सही आंसर? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक हो, आप हिंदी पढ़ाने वाले एक भाषा शिक्षक हो, तो आप किस बात को अधिक महत्व दोगे? तो ऑप्शन नंबर 1, भाई सारे के सारे मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, पूरक सामग्री को होता है, पूरक सामग्री क्या होती है? चलिए भाई, आकलन में शामिल किया जाना बेहतर है, सत्रांत में, सतत या कठोर उदार। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सतत। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कोई भी विषय कार्य क्षेत्र रिक्त स्थान रूप रिक्त स्थान जानने योग्य नहीं होता। भाषाई ही, भाषाई न व्याकरणिक सदा व्याकरणिक ही। तो कोई भी विषय कार्य क्षेत्र व्याकरणिक रूप सदा जानने योग्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास कराना, अपनी अनुभवों को लिखना, सुन के लिखना, पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा 37 का राइट आंसर? अरे बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर होगी? अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को लिखना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विज्ञापनों, पोस्टरों और भाषा के अन्य उपयोगों का में किया जाता है कक्षा शिक्षण में संश्लेषण, वर्ण, विश्लेषण या व्याख्या। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरे प्यारे साथियों, विश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्याकरण सीखने में कार्यविधि, प्रतिक्रिया आधारित ज्ञान, आकृति और वर्णन करने के बारे में ज्ञान तथा उसे सीमित अभ्यास में इस्तेमाल करना चाहिए।
व्याकरणिक रूप से किस प्रकार कार्य करने के प्रति समझ बनाना तथा वैसा ही लागू करना। व्याकरण के नियमों को बाद में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से सीखना। व्याकरण की पुस्तक में दिए गए व्याकरणिक रूपों के प्रति समझ बनाना। तो बताइए प्यारे साथियों, व्याकरण सीखने में कार्य विधिक प्रक्रिया आधारित ज्ञान क्या होता है? भाई ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। व्याकरणिक रूप किस प्रकार कार्य करते हैं के प्रति समझ बनाना तथा वैसा ही लागू करना। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए, बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए या फिर व्यावहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं क्या होगा सही आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या करोगे आप? लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण करवाओगे, दोगे। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? बताइए प्यारे साथियों। सीखने का आकलन, सीखती हुए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा राइट आंसर? सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सीखने के लिए आकलन। आ गया समझ में? ये एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपकी सीटेट एग्जाम में, चाहे हिंदी में पूछ लें चाहे सीडीपी में पूछ लें, एक या दो नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको छोड़ना नहीं है, अपना अधिकार लेना है। क्वेश्चन नंबर 42, रूपा छठी कक्षा में बच्चों के साथ सदैव अनौपचारिक बातचीत करती है। वे इसके माध्यम से बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करती है, बच्चों को काम में लगाकर निश्चित हो जाती है, बच्चों का एंटरटेनमेंट या मनोरंजन करती है, बच्चों को सुनने बोलने के अवसर प्रदान करती है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, रूपा नाम की शिक्षिका है, छठी कक्षा में बच्चों के साथ सदैव अनौपचारिक बातचीत करती है, तो वो क्या कर रही है? अरे वह बच्चों के सुनने बोलने के अवसर दे रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, रचना वह सार्थक व कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्य सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। यह कथन क्या है? भाई ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, योगेंद्र जीत। राइट। क्वेश्चन नंबर 44, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है या ये सभी? तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत? अरे भाई अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत है, इंटरेस्ट व रुचि का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है। तो ये सभी के सभी ठीक हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। चलिए प्यारे साथियों, अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व पूछ रहा है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना चाहिए, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना चाहिए या विषय वस्तु की कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं क्या होगा? भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व क्या होगा? अरे भाई ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आपका निर्देश दे रखा है 46 से लेकर के 54 तक आपके ये गद्यांश से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो गद्यांश और पद्यांश को अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप इनके क्वेश्चनों को पढ़ लो, उसके बाद आप गद्यांश को पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में तेजी से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं और इसके केंद्र बिंदु नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा हैं। ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर या साहसी एवं कुशल कार्मिक हैं। ये रुपयों को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं।
और अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेने में विश्वास करते हैं। पुरानी पीढ़ी और नई युवा पीढ़ी में और भी कई अंतर हैं, जो नई युवा पीढ़ी को श्रेष्ठ साबित करते हैं। यह पीढ़ी तकनीकों के प्रयोग में अत्यधिक सहज है, जबकि पुरानी पीढ़ी इस मामले में अब तक असहज दिखाई पड़ी है। नई पीढ़ी के युवा तकनीकों के प्रयोग द्वारा हर प्रकार की समस्या समाधान करना चाहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करते थे। एक और स्लाइड है दोस्तों इसकी। नई पीढ़ी के भारतीय युवाओं ने अपनी बुद्धि एवं क्षमता का लोहा विश्व भर में मनवाया है। आईआईटी और आईआईएम से निकलने वाले छात्रों की प्रतिभा का सम्मान सारी दुनिया करती है। तभी तो अत्यधिक ऊंचे वेतन पैकेज लेकर इनको अपनी संस्थानों में नियुक्त करती है। सॉफ्टवेयर के में भारतीय युवाओं ने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत सर्वाधिक जनसंख्या भारतीय युवाओं की है। स्वास्थ्य एवं औद्योगिक के क्षेत्र में भी आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। खेलकूद में सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल इत्यादि ने न विश्व भर में विख्यात हैं। लारा दत्ता पूर्व मिस यूनिवर्स, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड, सुष्मिता सेन पूर्व मिस यूनिवर्स, ऐश्वर्या राय पूर्व मिस व इत्यादि ने भारतीय सौंदर्य के साथ बुद्धि के संगम का लोहा पूरा दुनिया मानता है या मनाया जाता है। राजनीति में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, अगाथा संगमा, नवीन जिंदल इत्यादि भारतीय युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं। युवा तकनीकों के प्रयोग द्वारा हर प्रकार की समस्याओं समाधान करना चाहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग समस्याओं के समाधान के लिए या पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते थे। अब प्यारे साथियों, ये गद्यांश से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ किसका वर्णन किया गया है? चलिए भाई 46 क्या कह रहा है? अरे भाई, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवाओं का या पुरानी पीढ़ी के लोगों का? अरे भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवाओं का। राइट। क्वेश्चन नंबर 47, कौन रुपये को अपना स्टेटस सिंबल मानता है? पुरानी पीढ़ी के लोग, आत्मनिर्भर युवा, साहसी व्यक्ति या आधुनिक भारत का युवा? तो भाई ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, आधुनिक भारत के युवा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, परिच्छेद में भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई है? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन या धार्मिक परिवर्तन? तो क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। धार्मिक परिवर्तन के बारे में इस गद्यांश के अंदर में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, गद्यांश में किस महान व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है? तो भाई इसमें वीरेंद्र सहवाग की चर्चा नहीं की गई है, जबकि सचिन तेंदुलकर, राहुल गांधी और प्रियंका चोपड़ा इत्यादि सबकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 50, किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है? बताइए प्यारे साथियों। स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय युवाओं ने संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है? क्रिकेट में, सॉफ्टवेयर, धार्मिक या इसमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सॉफ्टवेयर के बारे में पद्यांश के अंदर में बात की गई है, गद्यांश में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, ऐश्वर्या राय क्या है भाई? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व मिस वर्ल्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, पुरानी पीढ़ी के मुकाबले नई भारतीय पीढ़ी कैसी है भाई? अधिक कमजोर है, अधिक दूसरों पर निर्भर है, अधिक आत्मनिर्भर है या परिवार पर निर्भर है? तो प्यारी साथियों, अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अधिक आत्मनिर्भर है। क्वेश्चन नंबर 54, सचिन पायलट का संबंध किससे है? क्रिकेट से, सॉफ्टवेयर उद्योग से, कंप्यूटर से या राजनीति से? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, राजनीति से। अब प्यारे साथियों, ये आपका निर्देश दिया गया है 55 से लेकर 60 तक, ये आपके पद्यांश से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पद्यांश को ढंग से पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले इनके क्वेश्चनों को पढ़िए, उसके बाद आप पद्यांश को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। लीक पर वे चले जिसके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हमें तो जो हमारे से बने ऐसे अनियमित पथ प्यारे हैं।
साक्षी हो रहा रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की उनमें गा रही हैं, जो हवा उसी से लिपटे हुए अपने हमारे हैं, शेष जो भी हैं। वृक्ष खोले डोलती अमराइयां गर्भ से आकाश थामे खड़े हैं, ताड़ के ये पेड़ हिलती क्षितिज की छालने झूमती हर डाल पर बैठे फलों से लदी भारती खिलखिलाती शोक अल्लड़ हवा गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ वाद्य यंत्र से पड़े टीले। तो दोस्तों ये आपका हो गया पद्यांश। तो अब इसके हम क्वेश्चन लगाएंगे। ताड़ की वृक्ष कैसे लगते हैं? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके? आकाश को थामे खड़े हों, बादल सर पर उठा रहे हैं, हवा के साथ उड़ रहे हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आकाश को थामे खड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, राह रोके कौन खड़े हैं? पीले बांस के झुरमुट या ऊंचे खड़े पर्वत, सरपत या आलापदीस। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश पीले बांस के झुरमुट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं? चलिए भाई, बनी बनाई लीक मतलब एक प्रकार का रास्ता होता है जिसके चरण दुर्लभ हों, क्या वो चलते हैं? दिल वाले हों, शक्तिशाली हों, भय मुक्त हों। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, जिनके चरण दुर्बल होते हों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58, वृक्ष खोले कौन डोलता है? अमराई, बगराई, जगराई, या इसमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, अमराई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पद्यांश के सपने किससे लिपटे हुए हैं? आम के वृक्षों से, बादलों से, बहने वाली हवा से, या टीलों से। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, बहने वाली हवाओं से। क्वेश्चन नंबर 60, इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फलों से कौन लदा हुआ है? चलिए भाई, भारती, मेघ, दिव्या, ये सभी। तो प्यारे साथियों, फलों से लदा है भारती, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो प्रैक्टिस सेशन नंबर 13 ये होता है कंप्लीट। आई होप यू आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और पिछले वाले सारे के सारे हिंदी प्रैक्टिस सेट एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी जल्दी। आप लोगों के लिए पूरे प्रैक्टिस सेशन आपके लिए इनफ हो जाएंगे। जिसने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है तो बहुत हेल्पफुल है, आपको 28+ नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी को मजबूत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।